अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की मेरे नज़दीक यूएई के हवाले से सबसे अहम खबर ये थी, बल्कि आज का दिन यूएई की तारीख में एक मरतबा फिर एक खसूसी दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये खसूसी दिन इस हवाले से था कि आज यूएई में तकरीबन 8 माह के बाद नमाज जुमा अदा की गई। इससे पहले कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वबा के बायस 37 जुमे जो हैं उनमें नमाज जुमा 37 जुमे के दिन नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी, लेकिन जुलाई में जो 5 वक्त की नमाज है उसकी इजाज़त दे दी गई थी। और आज नमाज जुमा पर यूएई के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर डेरा दुबई में बड़े रूह परवर मनाजर देखने को मिले। मुख्तलिफ जगहों पर रूह परवर मनाजर थे। ज़ाहिर है जब आप बाजमात नमाज अदा करते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही है। ख़ास तौर पर मुसलमानों में ये सारे यकजहती है। और जो असल बात है वो डेरा में, अगर आपको ये विजुअल्स यानी ये वीडियो अगर आपको नज़र आ रही हो तो आप देखें किस तरह अहले ईमान सड़क पर नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि जिन मसाजिद में नमाज की अदायगी यानी जुमे की नमाज की अदायगी की इजाज़त दी गई, उन मसाजिद के जो हॉल्स हैं उनको 30% यानी 30% जब गुंजाइश भर गई, यानी 100 बंदे जहाँ पर थे अगर 30 बंदे आ गए तो हॉल्स को बंद कर दिया गया। उसके बाद मस्जिद के सहन या दालान के या उसके गिरदो पेश लोगों ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर जो 2-3 चीज़ें मिसिंग थी जो नज़र नहीं आई वो ये थी कि आम तौर पर लोग नमाज जुमा के मौका पर यूएई में खजूरें बांटते हैं, तकसीम करते हैं, पानी की बोतलें तकसीम करते हैं सवाब हासिल करने के लिए, उसकी इजाज़त नहीं थी। इसी के साथ साथ मस्जिद में आपको कुरान पाक नज़र नहीं आए होंगे, क्योंकि ख़तरा ये है या ख़दशा ये है कि कुरान पाक को टच करने से शायद खुदा न ख्वास्ता वायरस फैल सकता है। साथ ही साथ जितने भी नमाजी थे उनको हिदायत की गई थी कि वो जाए नमाज अपने घरों से, मुसल्ला जिसे हम कहते हैं, वो अपने घरों से लेकर आएँ, वो घरों से लेकर आए। इसी के साथ साथ लोगों को इस बात की इजाज़त थी कि वो अपने साथ अगर कुरान पाक लाना चाहते हैं तो वो अपने घर से लाएँ या मोबाइल पर कुरान की तलावत कर लें। इसी के साथ साथ कुछ और हिफाजती तदाबीर भी थी कि मस्जिद में वज़ू की इजाज़त नहीं थी। मस्जिद में 10 मिनट पहले, खुतबे से 10 मिनट पहले मसाजिद को खोला गया और उसके 10 मिनट बाद, नमाज के 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद मसाजिद को बंद कर दिया गया। बेशतर मसाजिद जो हैं वो 11:45 या 11:40 पर ही जो है वो फुल हो चुकी थी, यानी नमाजियों से भर चुकी थी। एक रूह परवर मंजर था। अगर आप लोगों ने आज नमाज जुमा यूएई की किसी भी मस्जिद में अदा की है तो आप इस बात की गवाही देंगे। और अब उम्मीद ये की जाती है या की जा सकती है या की जानी चाहिए कि अब नमाज जुमा पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी और ना ही नमाज जुमा के मौके पर कोई वबा के फैलने का कोई खदशा होगा। ज़ाहिर है वहाँ पर लोग पाक होकर जाते हैं, वज़ू कर जाते हैं, खुशबू लगा कर जाते हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा नहीं होगी। आपको मैं ये भी याद दिलाता चलूँ कि मेरे समेत बहुत से लोगों ने इस बात पर तनकीद की थी कि क्या वजह है कि होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, मॉल्स खुल गए, जिम वगैरह, पार्लर, सारी जगह आपने जो आप कह लें कि रिक्रिएशन की जो जगह हैं वो आपने खोल दी, लेकिन जुमे की नमाज पर अब भी पाबंदी है। लेकिन ज़ाहिर है अथॉरिटीज़ बेहतर समझती हैं जब वो चाहें जुमे की नमाज की इजाज़त दें। और आज आपको मैं एक मरतबा फिर जुमे की मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी मुबारकबाद ये कि 8 महीने के बाद यूएई में लोगों को जुमा पढ़ने की सआदत नसीब हुई। और इसके लिए यकीनन ना सिर्फ आप लोग जिन्होंने नमाज अदा की बल्कि वहाँ की हुकूमत, वहाँ के हुकाम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।